हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ में मस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह के बज रहे 5 और चाय बना रही हूँ। पानी गर्म कर दिया है पीने के लिए भी और नहाने के लिए भी। नहाने का आज थोड़ा सा लेट हो गया मुझे। तो पिताजी आज आर्य समाज में जाते हैं क्योंकि आज संडे है, तो इसलिए जल्दी से चाय बना के दे देती हूँ, नहीं तो उन्हें लेट हो जाएगा। हाय दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ में मस्त होंगे। मैं रेणु रावत, पहाड़ी कॉमेडी वीडियो। तो मैं भी स्वस्थ हूँ, अपने लाइफ में मस्त हूँ। तो दोस्तों, इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी वीडियो बनाई थी, बट फ़ोन गिर गया मेरा अचानक ही। तो झाड़ू वगैरह जैसे कि मैंने दिखाया था आपको, दूसरे कमरे से मैं लगा के आई हूँ। ये आई हूँ बच्चों वाले रूम में, क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं और सोने के लिए बच्चे उसी कमरे में सोते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी ठंडी ठंडी लग रही है ना। तो इसलिए अब इस कमरे को भी, जैसे आप कमरे की हालत देख सकते हैं, तो कमरे की हालत भी इसी तरीके ऐसी है। तो जल्दी से कमरे को क्लीन कर लेती हूँ फिर, क्योंकि कूड़ा वाला कभी भी आ सकता है। तो फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी से। झाड़ू मैंने साथ में ली थी, लेकिन मैं कमरे को इस समेट लेते थे, मैं फ़ोन गिर गया धड़ा। एक्चुअली क्या है ना, मैं कमरा बस क्लीन ही करती रहती हूँ। बच्चे अभी जब उठेंगे ना तो खुद ही क्लीन कर देंगे। कैसे सफाई तो करेंगे नहीं, लेकिन हाँ, ये यहाँ वो वहाँ करके सब ऐसे कर देंगे। बाहर अभी अंधेरा हो रहा है। बाहर आप देख सकते हैं, अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो जस्ट पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। हाय दोस्तों, नीचे झाड़ू लगा के और धो के भी आ गई हूँ। पूरा आंगन, कमरों में पोछा लगा दिया था, क्योंकि फिर वो सूखते नहीं हैं जल्दी से कमरे, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है और बाहर कोहरा तो ऐसे बरस रहा है जैसे बारिश बरस रही हो। तो नीचे का काम तो निपट गया, अब रह गया ऊपर का पोर्शन। तो जस्ट पहले मैं ऊपर झाड़ू वगैरह तो लगा दी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी उजाला देखिए। हल्की धीमी धीमी रोशनी, मतलब सुबह धीरे 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 करके सूरज चढ़ रहा है। तो अब आएगा ऊपर धोने की। नीचे अंधेरा होता है क्योंकि अभी मम्मी सो रही है। मैंने पानी रखा है अभी थोड़ा सा गर्म होने के लिए, क्योंकि एकदम गर्म पानी से भी मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी लोग बहुत गर्म पानी से, मेरे खुद के घर के लोग मतलब कुछ ज़्यादा ही गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, बट मुझे ज़्यादा गर्म पानी से नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं थोड़ा सा ही निवासा ही करती हूँ। और बाकी
सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं अपने दिन की शुरुआत, तो एक एनर्जी, अलग ही एनर्जी का अनुभव होता है। तो जैसे अभी तो फ़िलहाल काम कंप्लीट सा ही है। नाश्ते में सोच रही हूँ कि आज सिवैयाँ बनाए जाए, नमकीन मटर वगैरह डाल के। तो जैसे आप लोगों को कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। या सेमी भी कहते हैं इन्हें, सिवैयाँ भी कहते हैं। और यहाँ अगर मैं एक छोटे कस्बे की बात करूँ जहाँ मेरा ससुराल है, यहाँ जवे जवे कहते हैं इन्हें, जवे। तो जब स्टार्टिंग की बात बताऊँ तो जब मेरी शादी हुई थी और मुझे कहा गया था कि यही सिवैयाँ तोड़नी है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं क्योंकि मैं पहाड़ों की, और अब तो काफ़ी हर चीज़ की जानकारी बच्चे रख रहे हैं, लड़कियां हों चाहे लड़के हों या छोटे छोटे बच्चों को तक हर चीज़ की जानकारी है। बट हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। हम ज़्यादा इधर उधर की मतलब ऐसे ध्यान नहीं देते थे अपने से मतलब, और एकदम अपने में ना एकदम खुश रहने की आदत थी हम लोगों को। जो आजकल हर चीज़ का एक कंपटीशन हो गया है, हमारे टाइम में ऐसा हम नहीं सोचते थे। अगर कोई बच्चा हमसे आगे निकल रहा है तो हम उसे भी कहते थे वाओ तूने बहुत अच्छा किया यार। बट आज के समय में अगर कोई बच्चा आगे निकल रहा है तो पीछे खींचने के लिए भी उसी के दोस्त काफ़ी हैं, बाहर तो छोड़िए। तो मैं भी रेडी हो गई, साड़ी वगैरह पहन के। नई नई शादी हुई थी तो जस्ट जाहिर सी बात है ससुराल में स्टार्टिंग में साड़ियाँ वगैरह ही पहनना होता है अलाउड। तो मैं रेडी हो गई थी, तो अब बताया गया कि चलो तोड़ें। अब मैंने सोचा कहाँ जाना होता होगा तोड़ने के लिए तो जब चटाई बिछाई गई नीचे तो पता चला कि अरे ये तो चटाई में ही आसन लगाना है और मैदा मली हुई थी तो ऐसे तोड़ना है। तो मुझे आता नहीं था तोड़ना, और मैं जब देख रही थी तो मेरी ननद तो बहुत अच्छा तोड़ते हैं, बारीक, बहुत बारीक। बट मैं ना वो कीड़े जैसे फेंक दे रही थी क्योंकि मुझे ना ये चीज़ें ऐसे इस तरीके से घुमाते थे ना वो, जैसे ऐसे हाथों में लपेट लिया इस तरीके से और फिर ऐसे घुमाते थे। तो मतलब ये चीज़ चलती रहती थी उनके इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जब प्रेशर पड़ता है ना तो बारीक होता रहता है वो। तो ऐसी चीज़ें बहुत, और मेरे साथ तो खासकर ऐसी चीज़ें होती हैं ज़्यादा, पता नहीं क्यों होती है बट होती है बहुत। और मुझे अभी हमारे पहाड़ों में ऐसा है, अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो जैसे हमारे वहाँ होता है कि खाना बच गया, ऐसे दिन में दाल चावल खाए और चावल बच गए तो बर्तन में रख दो, और दाल बच गई तो बर्तन में रख दो। यानी कि दाल के लिए वो जैसे यहाँ कहते हैं अरे वो उसमें रख दो, डोंगे में रख दो, ये रख दो रख दो। हमारे पहाड़ों में कहाँ कहते थे डोंगे में रख दो, हमारे पहाड़ों में जा लोटी ले, हाँ लोटी लोटी में रख दो। तो मेरी शादी हुई थी जब, तो हमारी दाल बच गई थी मेरी सासू माँ ने कहा कि अंदर से बर्तन ले आओ दाल रखने के लिए। तो मैं किचन में गई, अब मुझे 2-3 लोटे दिखे सामने स्लिप पे, तो मैंने एक लोटा उठाया, मैंने उन्हें दे दिया। तो मम्मी कहती हैं कि ये किस लिए है, तो मैंने कहा कि आपने कहा दाल बच गई है तो इसमें रख देंगे। मम्मी ने कहा ये पहाड़ों में होता है, यहाँ नहीं होता है, यहाँ डोंगे ले आओ। तब मैं लेके आई, बट मुझे हंसी अपने आप आ रही थी कि क्योंकि हम पहाड़ी जो होते हैं ना एकदम एकदम ये कह सकते हो कि साफ दिल के, यानी कि कोई छल कपट नहीं होता पहाड़ियों में, और बिल्कुल भी नहीं होता है।
बट आजकल तो सच बताया तो होने लग गया है हर चीज़ का। लेकिन जो पहाड़ी थे पहले वो बहुत अच्छे थे, कोई छल कपट नहीं। जो है आपके सामने है, जो नहीं है वो है ही नहीं। तो आजकल तो हर चीज़ एक दिखलावटी बना दी है। अगर घर अपना ये है तो दिखा महल देंगे, और खाना हमने रोटी चावल है तो दिखा देंगे पिज़्ज़ा बर्गर। तो उसी तरीके से लाइफ को भी हर चीज़ का इस तरीके से दिखा दिया है कि आती हमें पहाड़ी है लेकिन दिखा देंगे कि हमें पहाड़ी नहीं आती है। यानी कि पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा क्यों हो गया कि अपनी जो भाषा है जिसमें हमने जन्म लिया पले बड़े हैं उसे बोलने के लिए पता नहीं क्यों लोग हिचकिचाने लग गए हैं, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जस्ट मैं जैसे अभी आप लोगों के साथ हिंदी बोल रही हूँ, पर मैं हिंदी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट आए थे कुछ मेरे जैसे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो पहाड़ी नहीं समझते हैं, तो इसलिए मुझे हिंदी भी बोलना पड़ता है। और मुझे कमेंट भी आए थे कि मैम आप जो लैंग्वेज बोलते हो वो लगती तो अच्छी लेकिन कुछ समझ में आती है और कुछ नहीं आती है, तो इसलिए मुझे ये हिंदी बोलना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर आप चाहे मेरे मायके का हो, मैं ससुराल का हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरे दोस्त लोगों से मतलब सबको मेरे बारे में पता है कि मैं पहाड़ी बोलती हूँ और मुझे पहाड़ी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि कितनी बार मैं पहाड़ी बोलते बोलते ये भूल जाती हूँ कि अगर मैं बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में जाती हूँ तो मैं वहाँ प्रिंसिपल से तक पहाड़ी बोलने लगती हूँ। फिर मुझे ध्यान आता है, अरे यार ये तो मैं स्कूल में आई हुई हूँ। मतलब पहाड़ी बोलना कोई पहाड़ी बोलना कोई शर्म की बात तो है नहीं। जो पहाड़ी बोलने से शर्माते हैं मैं सोचती हूँ वो पहाड़ी होते ही नहीं हैं, और खाली होता है ना एक एटीट्यूड उनमें, वो चीज़ उन्होंने दिखानी होती है। बट मैं पहाड़ी हूँ और मुझे गर्व है अपने पहाड़ी होने पर, क्योंकि मैं उत्तराखंड में जन्मी हूँ और देवभूमि उत्तराखंड में, तो इसलिए मैं तो पहाड़ी बोलती हूँ। सच्ची बात है भैया, मैं झूठी नहीं बुलाऊँ और मैं कंटिन्यू पहाड़ियाँ बुलाना चाहूँगी थी। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो नहीं समझन इन बातों की, जैसे मैं कोई वीडियो पहाड़ी बुलाऊँ और पहाड़ी बनाऊँ तो बहुत सारे लोग नहीं समझन, तो फिर वो मुझे कमेंट भेजने की हम मतलब आपकी भाषा हम समझे नहीं लेकिन लगा अच्छा, तो फिर वो लगने का क्या मतलब होता है अच्छा जब किसी के समझ में नहीं आए। तो इसलिए एक ये नॉर्मल हिंदी ऐसी लैंग्वेज है कि ये सबकी समझ में आ जाती है बहुत आसानी से, तो इसलिए हिंदी में वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों अब पानी भी मेरा गर्म हो गया होगा, तो मैं पहले नहा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे।